एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुखदेव जी से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिलाओ और ये कथा का अमृत आप हमें पिलाओ। भगवान सुखदेव जी इंद्र से कहते हैं, देवराज इंद्र बोले कि स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो, हमारे लिए तो कथा ही अमृत है, हम कथा के अतिरिक्त तो कोई अमृत पीना नहीं चाहते। और भागवत जी हैं मणि, अब भागवत के आगे स्वर्ग के अमृत की क्या तुलना। स्वर्ग का अमृत पी लेने से ना लोग स्वर्ग को पाते हैं, पर भागवत सुन लेने के बाद लोग स्वर्ग को नहीं भगवान को पा लेते हैं। के अमृत से ज्यादा महिमा कथा अमृत की है। एक आदमी था, एक बार क्या हुआ, एक जंगल में एक सरोवर में वो गया और सरोवर का पानी पी लिया। जब पानी पिया तो वो अमर हो गया। दूसरा आदमी आया वहां पानी पीने, तो उसे रोका उसने, जिसने पी, ए भैया ये पानी मत पीना, ये पानी अच्छा नहीं है। क्यों भाई? अरे जो पीता है वो अमर हो जाता है, देख मैंने पिया मैं अमर हो गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि आप अमर हो गए। बोले नहीं, अमर हो जाना बहुत अच्छी बात छोड़ी है। अब सोचिए कि आप बूढ़े हो गए, चला नहीं जा रहा है, खटिया पर पड़े हैं, लेकिन आप मर नहीं सकते, तो बताओ ऐसी अमरता का करोगे क्या? 100 साल की हो गई माना की, और 150 साल की हो गई, और आपसे अब काम धाम नहीं हो रहा है, लेकिन आप अमर हैं, मरेंगी नहीं, और आपसे चला नहीं जा रहा है, पानी उठा के पिया नहीं जा रहा है, तो बताओ ऐसा अमर होना 100 बार करोड़ों बार मरने से ज्यादा है कि नहीं? भर बूढ़ा मतलब 80 साल तक नहीं, 90 साल। यदि आपके हाथ पांव बढ़िया है तो आप कभी नहीं मरना चाहेंगे, लेकिन जर्जरता जब आती है, जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो जाता है, तब फिर उसे भी लगने लगता है कि हम मर जाएं। इसलिए हम कहते हैं जीने की इच्छा त्याग दो। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमें डर लगता है, किससे? मर ना जाएं। अच्छा ये बताओ, मरना तो पड़ता है, ये बात सही है कि गलत है? मरने से सब जग डरा। हमने थोड़ी किसी की बहन बेटी को गलत तरीके से देखा जो हमें डर लगे, हमने किसी के थोड़ी पैसे चुराए हैं जो हमें डर लगे, हमने थोड़ी बेईमानी करी है जो हमें डर लगे, हमने थोड़ी भ्रष्टाचार किया है जो हमें डर लगे, हमने थोड़ी असत्य बोला है जो हमें डर लगे। डरे वो जो गलत करें। इसलिए अपने राम तो यहां भी मस्त खुश, वहां जाएं तो वहां भी खुश। रावण को कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? बोलो हाँ। दशरथ जी को भी कर्म दंड भोगने पड़े कि नहीं? ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। भगवान के बाप को कर्म दंड भोगना पड़ा तो भैया रे हम और तुम थोड़ी बचेंगे। भीष्म पितामह किसकी सैया पर लेटे? किसकी? बाणों की। से भक्त बाणों की सैया पर इसलिए लेटे क्योंकि भीष्म पितामह ने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था। सांप को कांटे में फेंका तो सांप के शरीर में हजारों कांटे चुभ गए। बबूल का कांटा रहा होगा, बबूल के कांटों का ढेर रहा होगा, कांटे कांटे चुभ गए और सांप बेचारा तड़प तड़प करके मर गया। वही कर्म तुमने कर्म किया ना, कर्म हाथ से उठाया और कांटे के ढेर में फेंक दिया, शरीर में पाप आ गया। और भीष्म पितामह जैसों को भी बाणों की सैया पर लेट करके, कांटों की सैया पर सांप को सुलाया था, तो बाणों की सैया पर लेट करके पाप का दंड भोगना पड़ा, कर्म दंड भोगना पड़ा। कितना भी रुपया कमाए, कितना भी पैसा कमाए, काम कौन आएगा? भगवान का। अंत में लोग क्या बोलते हैं? राम नाम खूब नाम जपो, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अच्छे कर्म कर लो। के बारे में गलत ना सोचो, क्योंकि आप कई बार करते नहीं है गलत, पर सोच लेते हैं यार उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। किया नहीं लेकिन सोचा, तो वो भी तो पाप है ना। आपने सोचा क्यों? स्त्री के बारे में सोचा, तो बताओ ये पाप किया कि पुण्य किया? हाँ, आपने किया नहीं, केवल
अच्छा, आपने सोचा कि पड़ोसी के घर में ये हो जाए, आग लग जाए, नुकसान, इसी को कहते हैं मानसिक पाप। कौन सा पाप? मनसा। कौन सा? कौन सा? हाँ, किसी के बारे में मन से भी गलत ना सोचो, बचो। यदि सोचा भी है तो वो भी पाप है। इसे कहते हैं मनसा। कौन सा? मनसा पाप। प्रयागराज गंगा नहाता, संगम नहाती, दर्शन करती, कथा सुनती, कथा सुनता, आप आ ना सके पर सोचा तो सुनो, भले आप नहीं आ सके पर सोच लिया तो आपको पुण्य पूरा प्राप्त हो। कभी वाणी का अपराध नहीं होना चाहिए, किसी संत को, किसी साधु को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जानते नहीं हो संतों के बारे में और संतों की बैठ बैठ के बुराई करते रहते, अरे वो संत तो ऐसे हैं, वो संत तो ऐसे हैं। आपने थोड़ी जान रहे हो कि वो संत कैसे हैं। संत लोगों के द्वारा गौ सेवाएं चल रही हैं। अब बताओ ये संत पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? हाँ, और संत देखो कोई भी कितना भी, आप जिसे पाखंडी कहते, कुछ लोग कह रहे संत तो पाखंडी, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लो। आप यदि किसी को पाखंडी भी कह रहे हैं तो वो पाखंडी आप कह रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो पाखंडी है? भेड़ चाल कभी नहीं चलना चाहिए, वाणी का पाप कभी नहीं होना चाहिए। भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि अम्बरीश नाम के एक राजा थे, वो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन क्या हुआ कि अम्बरीश जी के यहाँ दुर्वासा जी आए। कौन आए? दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी आने में जरा लेट हो गए, वो द्वादशी को व्रत का पारण करने वाले थे। दुर्वासा जी आए तो कहने लगे कि अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज आप भी थोड़ा खा लो। बोले मैं नहा लूं। वो स्नान करने गए तो त्रयोदशी लगने वाली थी और एकादशी का नियम है कि द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए। तो अम्बरीश जी ने संतों के आग्रह पर थोड़ा चरणामृत पी लिया। क्या पी लिया? जब चरणामृत पिया तब तक दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा वाह, तू राजा बड़ा भक्त हो गया है, बड़ा समझदार हो गया, बिना संतों को भोजन कराए भोजन करता है। अब तो संत आग बबूला हो गए। देखिए दुर्वासा जी भी इतने बड़े संत हैं, दुर्वासा जी भी इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन वो भले संत भले भक्त हैं पर उनके द्वारा एक भक्त का तिरस्कार हो रहा है। अम्बरीश जी का वो भरी सभा में क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। अम्बरीश ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, हे प्रभु अपराध हो गया, लेकिन अम्बरीश की जगह भगवान ने उत्तर दिया। सुदर्शन भगवान पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं मिला। भगवान ब्रह्मा के पास गए, भगवान शिव के पास गए, मना कर दिया कि दुर्वासा जी आपने हमारा अपराध किया होता तो क्षमा करते। तब नारायण भगवान के पास गए, हे भगवान श्रीमन नारायण ये सुदर्शन तो आपका है, आप बचाइए, देखो हम मर जाएंगे, जला रहा है सुदर्शन चक्र, क्योंकि हमने एक भक्त का अपमान कर दिया। आपने हमारा अपमान किया होता तो हम आपको अवश्य क्षमा करते, पर आपने हमारे भक्तों का अपमान किया है। भगवान बोले जिस अम्बरीश जी का अपमान आपने, भगवान ने शांति ग्रहण की। तब दुर्वासा जी बचे। इस पूरी कथा से ये समझ में आया कि कई बार आप जाने अनजाने में जो वाणी से पाप करते हो ना, किसी को भी कुछ कह देते हो, जो मन में आया बोल दिया। आप तो बोल करके भूल गए, लेकिन जिसे बोला है क्या वो भूला होगा? इसलिए कहता हूं वाणी को जरा संभालो, और संतों का अपमान वाणी से ना हो, वरना भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मारोगे सह लूंगा, पर मेरे भक्तों को यदि तुमने अपमानित किया तो मैं बर्दाश्त नहीं किया। और जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो क्या हुआ? रावण का सर्वनाश हो गया। हाँ या ना? रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो रावण उसी क्षण अभागी हो गया, उसी क्षण अभागी हो गया। इसलिए मेरी माँ एक बात कहूं, कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचा करो। आपने तो बोल दिया ना, लेकिन कई बार शब्द बहुत परेशान करते हैं कि नहीं, दिल दुखाते हैं कि नहीं। आपके कहने से कई बार सामने वाला रोने लग जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब आपके शब्दों ने रुला दिया कि नहीं। अब बताइए कि चाहे दिल जेठानी का दुखा हो या देवरानी का, दिल चाहे सास का दुखा हो या बहू का, पर दिल तो दुखा ना। हाँ या ना? किसके कारण दुखा? आपके शब्दों के कारण। तो वो पाप हुआ कि नहीं?
बोलो मेरी माँ, वो पाप हुआ कि नहीं? इसलिए ये वाणी का पाप है, मनसा वाचा। ये कौन सा पाप है? ये वाचा पाप है। वाचा मतलब वाणी का। इसलिए कहता हूं वाणी से सदा सीताराम सीताराम कहो, राधे कृष्ण कहो, जय श्रीमन्नारायण कहो। कुछ भी कहने से बचो। आप किसी को कुछ ना कहो। मैं क्यों आपसे ऐसा शब्द कहूं कि आपका दिल दुख जाए? मैं किसी को गलत कहूं तो क्या होगा? मेरे कहने से वो सही तो नहीं हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह के पाप क्यों लादूं अपने माथे? तू भैया है सो है। नीम कड़वी है, मीठी तो नहीं हो सकती। गन्ना मीठा है, कड़वा तो नहीं हो सकता। मेरा धर्म है समझाना, मैं आपको समझा ही तो सकता हूं। अपनी वाणी से सदा आपको कथा सुनाने का प्रयास करता है, और शरीर से मैं इस हाथ से यह हाथ दिया भगवान ने, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता। से क्षमा मांगना सही है कि गलत है? बोलो। यदि मेरी वाणी से आपका कोई दिल दुखा हो तो मैं आपसे क्या करूं? मैया, मैं आपका बेटा हूं, मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर दीजिए। सोने के पहले एक बार भगवान से क्षमा मांगिए। हे विधाता, जितना आपका चिंतन करना, ये साधु जन जितना चिंतन करते हैं, हम आपका ध्यान नहीं कर पाते। हे प्रभु, हमें क्षमा करिए, आप हमें क्षमा कीजिए। हम आपका उतना भजन ना कर पाए। आपने हमें जितना भगवान ने देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, चलने को पांव दिए, जितना ईश्वर ने दिया है, क्या हम कभी उनका ऋण चुका पाएंगे? हे देवी जी, हमारी वाणी से। अच्छा, पति लोग ना रोज अपमान करते हैं पत्नियों का, कुछ भी कह देते हैं कि नहीं? कई बार पुरुष कुछ भी कह देता है, पत्नी अकेले में जाके रो लेती है। तो क्या कभी पुरुष को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? पत्नी के भीतर भी तो परमात्मा ही बसते हैं। सब में ईश्वर है तो पत्नी में भी तो भगवान है। और किसी का भी दिल दुखता है ना, तो वो भगवान का ही दिल दुखता है, ये मानना चाहिए। भगवान है तो दिल पत्नी का दुखा तो किसका दिल दुखा? जब पत्नी आपको क्षमा कर देंगी और जब पत्नी प्रसन्न होंगी तो निश्चित आप पर मां भगवती लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाएंगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो, जो भृगु मारी लात। ये क्षमा करना सीखिए और क्षमा मांगना सीखिए। पत्नी पति को क्षमा करे और पति पत्नी से। अच्छा, पत्नियां भी पति को से क्षमा मांगे, एक दूसरे से सॉरी कहिए। हम आपको क्षमा करें, आप हमें क्षमा कीजिए। हम आपसे सॉरी कहें, आप हमसे कहिए। पति पत्नी से सॉरी कहे, पत्नी पति से कहे। ठीक है? बच्चे रोज अपने माँ बाप को सॉरी कहना चाहिए। बच्चों को, हर माँ बाप को रोज क्या कहना चाहिए? क्षमा। माँ, हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा करो। पिताजी, हमसे कोई अपराध बना हो, गलती हुई हो तो क्षमा करिए। तीसरा, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा, कर्म क्या है? शरीर से आपने किसी को मार दिया, आपने हाथ से किसी को मार दिया, दिल दुख गया, उसको परेशान कर दिया। कर्मणा, कर्म कर दिया, मार दिया, थप्पड़ मार दिया, दिल दुख गया। इसलिए कहता हूं कि शरीर है आज, लेकिन एक दिन आपकी राख कहां चली जाती है? छोटे से आप एक दिन क्या बन जाएंगे? जलकर राख। इसलिए हमारा शरीर एक दिन जल जाएगा, मर जाएंगे हम तो जल जाएंगे, मुट्ठी भर राख बन जाएंगे। मरने के बाद काम ना आएंगे। हमारा शरीर काम आ सकता है तो जीते जी काम आ सकता है। इसलिए पर ना पश्चिम कुत्र मिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने देखा वृंदावन में एक कन्या उदास बैठी। देवी, आप कौन है? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ। महाराज जी, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य नाम आनऊ, काल योगेन जर्जरऊ। काल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए हैं, ऐसी कृपा करो कि इनका उद्धार हो। तब भागवत सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सनकादियों के कहने से हरिद्वार में। और जब भागवत सुनी तो भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया।
कोई भी पाप हो, आप भागवत सुनते हैं तो भागवत जी आपको निष्पाप कर देती हैं। इसलिए भागवत सुना करो। एक बार जब सनकादियों से भागवत सुने, भक्ति महारानी हृदय में जाकर बैठी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा, इस तरह से कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा क्या? बोले हाँ। एक पंडित जी थे, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनकी कोई संतान ना होने के कारण बड़े उदास रहा करते थे। जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने खूब तपस्या की।